जाती है। तो आज हम बात करेंगे चीन की एक के बाद एक फेल होती साजिश की। जी हाँ, विस्तारवाद पर हारा, अतिक्रमण पर हारा, संक्रमण पर भी हारा और अब भारत के चक्रव्यूह में चीन किस कदर फंसता जा रहा है। बार बार मुंह की खाने के बाद वो कैसे बाज नहीं आ रहा है, इसी पर होगी बात। पराक्रम, कूटनीति से हारा चीन अब दरअसल हवाला के सहारे। चीन की जासूसी पर आयकर विभाग ने जो बड़े खुलासे किए हैं वो आपको बता रहे हैं। हवाला और जासूसी मामले में गिरफ्तार चार्ली पेंग। पूछताछ में आयकर विभाग को बड़ी जानकारी मिली है जो कहती है कि धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी करने के लिए मोटी रिश्वत बांटी गई है। जी हां, दलाई लामा की जासूसी के लिए मोटी रिश्वत बांटी गई है और इसीलिए हमारा सवाल यह है कि पराक्रम से हारा चीन क्या अब जासूसी के सहारे है। हवाला और जासूसी के जरिए भारत में चीन की घुसपैठ कितनी और कब तक? दलाई लामा पर चीन जासूसी क्यों करा रहा है? रिश्वत देकर लामाओं को जासूस बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है चीन? घुसपैठ, हवाला और जासूसी के जरिए क्या भारत से जीत पाएगा चीन? और जासूसी जाल अलग थलग पड़े चीन की हताशा नहीं तो फिर इसे क्या कहा जाए? आपको बता देते हैं कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला है, इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुनील चोपड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर सैयद अब्बास हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ आर.के. यादव, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, और डी.एस. सक्सेना, एक्स प्रिंसिपल CCIT यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हमारे साथ। और आपको ये बता देती हूँ मान सिंह यादव जी भी हैं, एक्स AD हैं ED के। सबसे पहले मेरा पहला सवाल यहाँ पर सुनील चोपड़ा जी आप ही से। अतिक्रमण, विस्तारवाद, संक्रमण, हर जगह चीन को मुंह की खानी पड़ी है, तो अब ये जासूसी मेड इन चाइना से इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है या बेइज्जती करा रहा है? मेरा ये कहना है कि जहां पर लाल किले में हमारे प्रधानमंत्री लद्दाख का नाम लेते हैं, चीन का नाम नहीं लेते, तो ये कहां की बहादुरी दिखा रहे हैं आप? 20 आदमी मारे गए, आप नाम तक नहीं ले सके। मारे नहीं, 20 आदमी नहीं थे, तो आपके सैनिक थे। सुनिए मेरी बात, ये नाच गाना क्या है सर? सैनिक थे सर, थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए। ठीक है, आपके सवाल होंगे सर, इज्जत दे दीजिए, कम से कम शहीदों को इज्जत दे दीजिए सर, इज्जत दे दीजिए शहीदों को इज्जत दे दीजिए। सरकार को क्वेश्चन कर लीजिए सर। 20 आदमी मारे गए मत कहिए, जवान शहीद हुए हैं, उनको इज्जत दीजिए। आप चीन का नाम ले लेते, आपने शहीदों के अपमान किया क्योंकि चीन का नाम नहीं लिया, आपने लद्दाख की बात कही। सर ये जो जासूसी मेड इन चाइना, इस पर बोलिए ना सुनील चोपड़ा जी। तो वो कर रहे हैं जिन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। ठीक है, आपका सवाल है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले आप जासूसी मेड इन चाइना पर बोलिए। घड़ी भी मेड इन चाइना है, मेरी तो घड़ी भी मेड इन चाइना है। 250 रुपए की घड़ी कहाँ मिलती है आपको? नहीं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में रहे हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान में 9,000 करोड़ रुपया लेके नीरव मोदी भागा, उसको आप ला नहीं सके वापस। मेहुल चोकसी को वापस ला नहीं सके, कहाँ चले गए? माल्या को वापस ला नहीं सके। सुनील चोपड़ा जी आपकी दलील क्या है? हम लोगों को, हम तंग आ गए आप। सुनील चोपड़ा जी आपकी दलील क्या है? मुझे समझ नहीं है। आप मेड इन चाइना का सपोर्ट करते हैं, तो आपने क्लियरली बोल दिया यहाँ पर। ऐसे वक्त पर जब मेड इन चाइना के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठ रही है सर, आप इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जवाब सुनिए। शहजाद पूनावाला, इनका एक सवाल है, ये कह रहे हैं चलिए ठीक है, जवानों का अपमान तो प्रधानमंत्री ने किया, इनका ये आरोप है जब चीन का नाम नहीं लिया। आदित्य जी, आपके दर्शक बड़े समझदार हैं। देश के सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी है, नाम नहीं लिया, दर्शक समझ गए। देश का कौन सा माँ बेटा है जिसने देश को लूटने का काम किया, नाम नहीं लिया, जनता समझ गई। देश की कौन सी वो पार्टी है जिसका चाइना के साथ सीक्रेट करार है, हो सकता है यहाँ पे 2 नाम आएंगे, नाम नहीं लिया, जनता समझ गई। तो नाम लेने की जरूरत नहीं है। नीमू बेस पर जाकर जब कहा विस्तारवाद का युग खत्म हो गया, या कल जब बातें रखी गई कि विस्तारवाद और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जब लाल किले से हुआ ललका मोदी का, तो किसके पेट में हाहाकार है वो देखा है। LOC से LAC बोला, ये किसके लिए बोला है भाई? LAC किसके साथ है? दूसरी बात, सुनील चोपड़ा जी दीजिए जवाब सर। और सर 2 लाइनें इस पर भी बोलिए, 2 लाइनें इस पर भी बोलिए। जो मोटी रिश्वत देकर लामाओं को जासूस बनाया जा रहा है, दलाई लामा की जो जासूसी कराई जा रही है, हिंदुस्तान में जो जासूसी कांड मेड इन चाइना चल रहा है, उस पर भी तो बोलिए सर 2 शब्द। दलाई लामा की जासूसी क्यों करेंगे? अच्छा, आप उनके स्पोक्सपर्सन भी बन गए। लामा की जासूसी क्यों करेंगे?
दलाई लामा को तो इन्होंने शांतिपूर्वक तिब्बत से बाहर भेज दिया था। ये चाइना की वकालत कर रहे हैं, संभाल लिया, ठीक है। ये व्यक्ति, एक सेकंड सुनीत जी, आपने हमारे शहीदों को आदमी मर गए कहा और आप चाइना की सरकार का जी जिनपिंग का, जिसने हमेशा से दलाई लामा को एक तरीके से आतंकवादी की श्रेणी में रखा है, आज उनका पक्ष रखने के लिए, मुझे लगा आज अदिति जो डिबेट होगी उसमें दो पक्ष हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारत का हित का, और दलाई लामा हमारे भी उतने ही है जितने की तिब्बत के हैं, और फ्री तिब्बत, मैं कहूंगा फ्री तिब्बत चाइना का तो हिस्सा है। आप फ्री तिब्बत मानते हैं क्या? पहले इसमें डिबेट हो जाए। सुनीत चोपड़ा, डू यू बिलीव तिब्बत इज फ्री, या आप मानते कि चाइना का हिस्सा है? अदिति जी, मैं देखिए आज जो आपके शो को तिब्बत के लोग भी देख रहे होंगे, दलाई लामा के अनुयायी भी देख रहे होंगे। सुनीत चोपड़ा, एज ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आपका स्टैंड ये है कि तिब्बत फ्री है? आपका स्टैंड है कि तिब्बत को फ्री होना चाहिए या तिब्बत चाइना का हिस्सा है, ये आप मानते हैं? बताइए। तिब्बत को कितना डेवलप किया है और आपने लद्दाख को कितना डेवलप किया है? मुझे लगता है आज के बाद हमें ग्लोबल टाइम्स और सीसीटीवी की जरूरत ही नहीं है आदित्य। अगर हमारे देश में ग्लोबल टाइम्स का काम करेंगे सुनीत चोपड़ा, सुनीत टाइम्स नाम के चैनल चलाएंगे, तो ग्लोबल टाइम्स का ट्विटर हैंडल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे चमचे बोलेंगे तो सुनीत चोपड़ा, चाइना के चमचा मत बनो। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। सुनीत चोपड़ा जी, एक बात सुनिए सर, ये चमचा वमचा वर्ड यहाँ पर यूज मत कीजिएगा। आप दलील दे सकते हैं, दलील दीजिए, बिल्कुल दलील दीजिए। निजी हमले नहीं करेंगे सर, निजी हमले नहीं करेंगे, निजी हमले नहीं करेंगे, आप निजी हमला नहीं करेंगे। आप बोलिए जासूसी मेड इन चाइना, इस पर बोलिए। हिंदुस्तान में चीन की जासूसी पर आपको आपत्ति नहीं है, बस इतना बोलिए। आप सुनिए मेरी बात, मैं सबको कह रही हूँ, यहाँ पर सबकी बात कर रही हूँ। चमचा नहीं बोल रहा है कोई किसी को, चमचा नहीं बोल रहा है कोई किसी को, चमचा नहीं बोल रहा है, आप बोल रहे हैं। मेरा नाम अदिति त्यागी है, अदिति बोलिए मुझे, अदिति त्यागी है मेरा नाम। आपको करेक्ट कर देती हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात। आपको मेरा नाम नहीं पता, अदिति त्यागी है मेरा नाम, करेक्ट कर देती हूँ आपको। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए आप मृत्यु हुई। अरे सर, आप कहां से कहां जा रहे हैं? मैं चाइना को एक्सपोज कर रही हूं तो आपको दिक्कत हो रही है सर। मुद्दे पर रहिए ना प्लीज, मुद्दे पर रहिए। डॉक्टर सैयद अब्बास ये तो बोल नहीं पाए। सुनीत चोपड़ा जी को जासूसी, चीन की जासूसी से दुनिया बेहाल है, उस पर ये नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। डॉक्टर सैयद अब्बास आपका कमेंट ले लेती हूँ। जासूसी मेड इन चाइना, हवाला मेड इन चाइना, प्लीज जल्दी। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया। सर डोंट डिरेल माय डिबेट जी। सुनीत चोपड़ा जी, don't derail my debate, please. Don't shout, don't shout. I'm sorry. I'll come to you again, sir. I'll come to you again, please, sir. बाद में बात करेंगे। डॉक्टर सैयद अब्बास और मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। डॉक्टर सैयद अब्बास, डॉक्टर सैयद अब्बास, प्लीज। विषय में दो राय हो ही नहीं सकती, और ये चीन का एक कैंसर है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो एक्सपेंशनिज्म जो कहते हैं एक तरह का गैंग्रीन है जो खुद चीन को दुनिया की नजर में गिरा देगा। और दूसरी बात जो हम दलाई लामा की कर रहे हैं, दलाई लामा चीन का एक ऐसा कोहिनूर है, ना कि चीन का इस विश्व का, जो जी जिनपिंग खुद समझ नहीं पाए, वो खुद अपनी दोस्ती नहीं निभा पाए, और वो खुद अपना होने का एक जो सिद्धांत है वो रख नहीं पाए। ऐसे दोगले आदमी है शी जिनपिंग, उनके साथ और क्या किया जा सकता है? जो हवाला है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना चाहिए और उनका पर्दाफाश होना चाहिए। तो मेरे भाई सैयद अब्बास, आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज आप वही भाषा बोल रहे हैं जो आज देश की सरकार बोल रही है। कम से कम सुनीत जी को समझा दीजिए, वो कह रहे कि किसके बारे में बोला, वो कम्युनिस्ट पार्टी कम और चाइनीज पार्टी के ज्यादा प्रवक्ता लगाए दे रहे हैं। नहीं सैयद, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मेरा एक ही लाइन है, मेरा एक ही लाइन है सैयद अब्बास, आप अपने मित्र, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ 10 सेकंड, उसके बाद आप जवाब दो। एक सेकंड, जो पीछे बात करने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ सैयद अब्बास, सुनीत चोपड़ा को समझाओ। डॉक्टर सैयद अब्बास, हाँ वही मैं कह रही हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत है आज। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, आपने समझाया भी ना, आपने समझा लिया। चाइनीज पार्टी ऑफ इंडिया बन गई है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। सारे पैनलिस्ट यहाँ पर 6 पैनलिस्ट बैठे हैं, ठीक है, 6 पैनलिस्ट नहीं 7 पैनलिस्ट बैठे हैं। मैं सबसे एक बात की रिक्वेस्ट करूंगी, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, आप तर्कों से बात कर सकते हैं। डॉक्टर सैयद अब्बास, ये मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है, बात पूरी कीजिए। नहीं, आप शहजाद जी से बात पूरी करवाए, उन्हीं से बात करवाई। हमारे वक्त की कोई मूल्य नहीं है, अब उन्हीं से बात। उनको कहिए ना कि बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। क्यों करते हो भैया आप इंटरप्ट? कीजिए बात, आप कीजिए, मेरी बात हो गई, आपको सुनने के लिए आए हम।
बात कीजिए। डॉक्टर सैयद अब्बास, प्लीज, इस डिबेट में एक एक मिनट कीमती होता है। अगर आप बात रखना चाहते हैं, आपको बात रखने के लिए बुलाया है, बात पूरी कर लीजिए। मैं अगेन आपको 30 सेकंड्स दे रही हूं। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकती हूं सर। आप आक्रामक होकर अगर ये सोच रहे हैं कि मैं सवाल पूछने बंद कर दूंगी, वो तो नहीं होगा सर। तो अगर आप बात रखने के लिए आए हैं तो बात रखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू। आप जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं, मैं बात रखना चाहता हूं, लेकिन गुजारिश छोटी सी है, इंटरप्ट ना करें। आइए मुद्दे पर आइए प्लीज। ऑलरेडी हमने 40 सेकंड्स वेस्ट कर दिया। मेरे 20 सेकंड बाकी है, मुद्दे पर आ रहा हूं। ये चीन की चाल है, बिल्कुल चाल है। हवाला नेटवर्क अभी नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। इस पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई होना बहुत जरूरत है। क्रिमिनल एक्टिविटीज है। चीन एक ऐसा कैंसर है हिंदुस्तान में जिसको इनकी जड़ों से उखाड़ फेंकना चाहिए। ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है, और इस टॉपिक पे, इस विषय पे दो राय नहीं होनी चाहिए। गुड पॉइंट दैट यू मेड। आर.के. यादव जी, सर, जब हम जासूसी की बात कर रहे हैं, जब हम चीन की साजिशों की बात कर रहे हैं, तो उस पर आपसे बेहतर बोलने के लिए इस पैनल पर वॉइस हो नहीं सकती है। ये जो पूरा मामला आप इस वक्त देख रहे हैं, बड़े लेवल की साजिश हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण, विस्तारवाद, प्रधानमंत्री मोदी काफी मुखर रहे हैं इन मुद्दों पर। अब ये जो जासूसी कांड मेड इन चाइना है, या जो हवाला के माध्यम से जो पैसे की हेराफेरी हो रही है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही है, उस पर मैं आपका एक्सपर्ट कॉमेंट चाह रही थी सर। देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। एक मैं बाद में आपको बोलूंगा, और एक अभी जो ये लुओ सेंग नाम का आदमी 4-5 साल से इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, पकड़ा जा रहा है, जुडिशरी इसको छोड़ रही है बेल पे, इंटेलिजेंस इसके पीछे है, और सिक्योरिटी एजेंसी इस पे वॉच रखे हुए हैं, और फिर ये आदमी 8-10 बैंकों से इस किस्म की लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और पैसा थाईलैंड से यहाँ आ रहा है, और हमारे यहाँ इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जगह जगह पे हो रहा है। तो ये कोई व्यापार करने नहीं आया हुआ है। ये पैसा जिन एलिमेंट्स को जा रहा है, इसको बड़ी गहराई से जांच करने की जरूरत है। और एक ये आदमी अब से नहीं घूम रहा है यहाँ से, जब चाइना का राष्ट्रपति यहाँ घूम रहा था उससे पहले से घूम रहा है ये। तो ये हमारे इन सब जितने हमारे ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं या जुडिशरी हैं, इनको भी धोखा दे के ये काम करता रहा है ये आदमी, और हम इसको अब तक बेल भी देते रहे हैं कोर्ट में। इस किस्म का एलिमेंट अगर हमारा इंडियन कोई चाइना में पकड़ा जाता तो वो जेल से बाहर नहीं आता। इसी तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी इसको मिजोरम में पकड़ रही हैं, कभी ढूंढ रही हैं, कभी इसका लिंक दिल्ली में मिलता है, कभी धर्मशाला में मिलता है। ये बहुत बड़े हमारी खुद की नाकामी है कि इस आदमी को 4-5 साल 6 साल से ये यहाँ पे काम कर रहा है, और हम इसको प्रॉपरली टैब नहीं कर पाए, और ना इस पे कोई रोक लगा पाए। ये तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं हम मेरे सामने चाइनीज नेशनल का आज तक मैंने ये सुना ही नहीं कि इस देश में इस तरह काम कर सकता है कोई। बिल्कुल बिल्कुल, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से हर सवाल पूछ तंत्र रहे हैं। इसमें फेल हुआ है, और इसकी पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं कहो तो अभी बोल देता हूं या बाद में आगे आपके पास आऊंगी। एक कमेंट चाह रही थी, सारे पैनलिस्ट का हो जाए, आगे फ्लोर में आपको वापस दूंगी। मान सिंह यादव जी, जहां पर इस वक्त आर.के. यादव जी ने छोड़ा, उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के रोल को लेकर सवाल पूछे, उनके सवाल है कुछ। अब जो खुलासे हो रहे हैं, और ये दावे 2018 में भी किए गए, बार बार ये बात सामने आ रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि हवालों का कारोबार किस तरीके से किया जा रहा है, शेल कंपनियों की बात आई, बहुत बड़े लेवल की ये साजिश है। ये इतना मुमकिन हो कैसे पाया? अब देखिए, जैसा कि न्यूज में, मीडिया में बताया जा रहा है कि ये जो चार्ली नामक आदमी जो चाइनीज है बेसिकली, और इसने मतलब सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं फोर्ज किए हैं हिंदुस्तान में आके। इसने अपना राशन कार्ड बनवाया होगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, आधार कार्ड बनवाया होगा, और इनके बेस पे इसने फिर अकाउंट्स वगैरह खोले, अलग अलग कंपनियां खोली। क्योंकि बेसिकली इनिशियली ये किसी को पता नहीं लगा, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज ये ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे छुप के करते हैं लोग बाग। उसने एक ऐसी जगह चुनी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को चुना उसने बेसिकली, क्योंकि वो आदमी जैसे नॉर्थ ईस्ट और वहाँ की जो पहचान एक जैसी लगती है, अगर चेहरे से देखा जाए, फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी लगती है। और दूसरा, वहाँ पे कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकम टैक्स की कुछ रियायतें हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो अथॉरिटीज का थोड़ा सा कम ध्यान जाता है, तो ही हैज सिलेक्टेड, जानबूझ के उसने वो जगह को चुना है। और ये
जैसे ये थोड़ा सा संदेह तो हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि दो तरह के हवाले होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, दूसरा होता है इंटरनेशनल हवाला। तो डोमेस्टिक हवाला तो चाइनीज आके करेगा नहीं, ऑब्वियस है, उसको डोमेस्टिक हवाला का कोई मतलब नहीं है। ये जो इंटरनेशनल हवाला है इसमें डेफिनेटली वो आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। अब इसके पीछे कि इसके कुछ जो तार हैं ये देश विरोधी ताकतों से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस पे हम इतना जल्दी जंप नहीं कर सकते। ठीक ठीक जब हेलो जी बोलिए। जैसे मैं बता रहा था, जैसे इनकम टैक्स ने ये रेड किए हैं तो ऑब्वियसली इनकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक प्रोसेस होता है, 3-4 महीने लगते हैं इसमें। तो उन्होंने इनका सर्विलेंस भी किया होगा, सब कुछ देखा होगा, और देखने के बाद इन्होंने इस पे स्ट्राइक किया है। यानी डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशन सेल है जो इनकम टैक्स की, दे आर कैपेबल, वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आई नो दैम। ठीक है। और उनको इस सर्विलेंस के दौरान डेफिनेटली ये चीजें उनके संज्ञान में आ गई होंगी कि ये आदमी किनको ट्रांसफर कर रहा है फंड्स, किनको नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव इन्फॉर्म दी कंसर्न्ड अथॉरिटी जो इस पे कॉल कर सकती है। लेकिन सर सवाल फिर भी कुछ सवाल तो रहते हैं ना सर, कुछ सवाल तो रहते हैं कि सिस्टम को चीट कैसे कर लिया जाता है, सिस्टम में ऐसा शख्स कैसे बेल पर आ जाता है, सवाल तो रहते हैं। शहजाद पुनावाल आप काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद मेरी ये सक्सेस एनर्जी को दूंगी फ्लो, क्योंकि हवाला का एंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे चाली पेंग को तो हमारी एजेंसी पकड़ रही है, पर जो राजनीतिक सिस्टम में और टीवी डिबेट में कुछ चाली पेंग बैठे हैं जो चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते, जो चाइना की वाहवाही करते हैं। जब प्रधानमंत्री और जी न्यूज जैसा चैनल चाइना के मार्केट बहिष्कार की बात, देखो चाइनीज एजेंट बोल पड़े। नहीं, यू डोंट हैव टू कॉल हिम नेम्स। नहीं, मैंने किसी को नहीं, मैंने किसको बोला? आप सुनिए मेरी बात, मैंने बोला ऐसा है, मैंने नाम नहीं लिया। डोंट कॉल हिम नेम्स, डोंट कॉल एनीवन नेम्स, बारे में नाम नहीं लिया। ऐसा है आदित्य जी, आप तार्किक तौर पे डिबेट कर लीजिए। पर आदित्य जी, मेरी आप इतना भड़क क्यों रही है? मैंने सिर्फ इतना कहा, इन्होंने कहा डिबेट में डेकोरम और मर्यादा मेंटेन करना मेरा काम है। मेंटेन कीजिए, पर अगर मेरे देश के शहीदों को आदमी बोला जाएगा तो मैं भी मैंने उस पे ऑब्जेक्शन तभी का तभी दर्ज करा दिया। मेरी बात 20 सेकंड होने दीजिए, क्योंकि मैं जी के दर्शकों की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आज सिर्फ इतनी बात है कि जो देश के साथ लोग खड़े हैं, जो चाइना के माल का बहिष्कार कर रहे हैं, आज जो लोग चाइना पे सवाल उठाने के बदले भारत की सेना को सरेंडर कहते हैं, वो लोगों के ऊपर भी तो हमें सोचना होगा कि कौन जासूस है असल में। असली चाली पेंग पॉलिटिकल सिस्टम के कौन है, वो मैं पूछ रहा हूं। बस इतनी सी बात है, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। ठीक है, सुनीत चोपड़ा। असली जासूस आप हैं, आपका इतिहास इस टाइप का है। बोले जी सुनीत चोपड़ा जी, काउंटर कीजिए सर। मेरा कोई सीक्रेट डील नहीं हुआ है। मेड इन चाइना मुहिम के समर्थन में थे ना सर थोड़ी देर पहले आप, कि इन्होंने जो बात कही है, हाँ, इन्होंने जो बात कही है, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। लेकिन दुख की बात है कि लोगों को बेल भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो हमारे देश का हाल क्या है और ये हाल किसने किया है, किनकी सरकार चल रही है? सर इस पर भी तो बोलिए, जो जासूसी कराई जा रही है दलाई लामा की, जिस पर आप चिट देते हैं, जिस पर आप क्लीन चिट देते दिखाई देते हैं सर, उस पर भी तो बोलिए। चीन के जासूसी कांड पर तो बोलिए, जो मेड इन चाइना है उस पर भी तो बोलिए सर। आप भी तो तर्कों के तौर पर, तार्किक तौर पर बात कीजिए ना सर। पहले ये बात है कि जासूसी कांड जो है, जासूसी कांड होने किसने दिया? अरे अच्छा ये बताइए सही है गलत है? पार्टी ने डील साइन किया उसके बारे में बोला है सुनीत जी ने कभी? अदिति जी, इनको बोलो सरकार पे ये सवाल उठाए। जिस पार्टी ने डील साइन की है, पैसा लिया है, सुनीत चोपड़ा, आरजीएफ में किसके पैसे आए? चाइना के पैसे कहां गए? आरजीएफ में गए, उस पर कभी सवाल उठाया आपने? चाइना को आर्थिक हित कैसे उसका साधा गया 10 सालों में आरसेप का अग्रीमेंट करके, उस पर सवाल उठाए। लद्दाख में कितनी बार इंसर्जन हुआ, उस पर कभी सवाल उठाया आपने? 48,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया अक्साई चीन का, उस पर सवाल उठाया आपने? आपने कभी ये सवाल उठाया कि क्यों हम चाइना के सामने नतमस्तक हो गए थे 2004 से 14 के बीच? सुनीत चोपड़ा जी, सुनीत चोपड़ा जी, सुनीत चोपड़ा जी सुनिए तो सर, सुनिए सर, मैं चीन पर बात कर रही हूँ सर। आपको चीन को छोड़कर सब पर बात कर लेनी है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर बात कर लेनी है। आपको जासूसी कांड पर एक लफ्ज नहीं बोलना है। आपको दलाई लामा के बारे में कुछ भी बोल देना है बिना उसकी पॉलिटिकल करेक्टनेस को इंश्योर करे हुए सर। बहुत अजीब बात करते हैं सर। कम से कम बच्चे आपको अगर देख रहे होंगे और दलीलें देना सीखना चाह रहे होंगे तो सर कैसे आप मामले को डेविएट कर रहे हैं, कैसे सवालों को डेविएट कर रहे हैं और डिबेट को ट्रैक चेंज करके कहां ले जाना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा होगा उन्हें।
क्या जवाब दे रहे हैं? आपसे पूछ रही हूँ, चीन जासूसी कर रहा है, चीन के हवाला कांड को लेकर पूछ रही हूँ। चीन की जासूसी हिंदुस्तान में ही सीमित नहीं है, उसकी जासूसी का जाल अमेरिका से लेकर दुनिया भर में फैला हुआ है, और वो बार बार इस कटघरे में आया है इस बात को लेकर। उस पर भी तो बोलिए आप, उस पर भी तो बोलिए। वो आप बोलेंगे नहीं। सैयद अब्बास कुछ कहना चाह रहे थे। सैयद अब्बास, आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं डीएस सक्सेना जी के पास जाऊंगी, क्योंकि हवाला वाले पॉइंट को उठाना भी बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया अदिति जी। जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि सरेंडर, भारत की सेना के मामले में किसी ने सरेंडर नहीं कहा भाई साहब। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सुरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। हालांकि राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की हर पार्टी भारत की सेना के साथ है। और सवाल करना हम मोदी जी से या भाजपा सरकार से ये नहीं कि आप चीन के साथ हो, सवाल करना जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक खुद कहते हैं कि ऑपोजिशन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। क्रिटिसिज्म मेक्स द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी स्ट्रांग। वाला नमक अपने कांग्रेस पार्टी में भी तो अपना लो। शहजाद जल्दी से 20 सेकंड के बाद डीएस सक्सेना जी को क्रिटिसिज्म वाला नमक कांग्रेस के पार्टी के तड़के में भी डाल दो। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी खुद लड़ने गए थे एलएसी पर, गलवान में मोदी जी लड़ रहे थे, सैनिक लड़ रहे थे। जब आपने कहा सरेंडर किया, तो मोदी ने सरेंडर किया या सैनिक ने सरेंडर किया? सर, आईटीबीपी का कल ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, गलवान में हड्डी तोड़ जवाब दिया। अब भी आपके मन में सवाल है? शशि थरूर ने सवाल उठाया कि गलवान में किसी को नहीं मारा। आप मुझे बताओ, आईटीबीपी का कल ऑफिशियल आ गया है कि भाई हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहां पर हमने सबूत जी न्यूज पे दिखाया, 58 बार चॉपर सॉटी हुई, कितनी लाशें उठाई गई, किस तरीके से हड़कंप मच गया। पर बेजिंग भक्ति जिसकी चली है सीक्रेट करार के चलते, वो सवाल उठाते रहे, कभी भारत पर, कभी सेना पर। ये सब लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे किसी को देशद्रोही या देशभक्त का सर्टिफिकेट आप कैसे देख सकते हैं? आप मास मर्डरर कह दो तो ठीक है, आप मास मर्डरर कह दो, आप भक्त कह दो। हम आपके ऊपर सवाल उठाए क्योंकि आप चाइनीज की भक्ति करते हैं तो आपको बुरा लगता है। ये परमानेंट विक्टिम कार्ड जो है ना, पैन कार्ड है आपके पास, परमानेंट विक्टिम कार्ड करके तालाब का मेंढक मत बनिए। ऐसा है, सुनिए ना, ऐसा है। मुझे ये बताओ, राहुल गांधी डोकलाम के समय चाइनीज नूडल खाने क्यों चले गए चाइनीज एम्बेसडर के साथ? एक सेकंड, मानसरोवर से पहले चाइना के साथ गुफ्तगू करके 2018 में राहुल गांधी क्यों चले गए? 2008 में जो सीक्रेट डील साइन हुई उसका अभी तक कॉपी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अभी तक जाहिर क्यों नहीं किया गया है? ऐसा क्या पैसा लिया, चाइना का चंदा कैसा लिया कि काला धंधा चलता रहा और भारत का ट्रेड डेफिसिट 33 बार बढ़ गया? बताओ इसके बारे में। एक सेकेंड, वो क्या डील कर रहे थे? बड़ी खबर को एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आइए। शायद हमारे पैनलिस्ट जो है उन्हें इस खबर को लेकर, इसकी गंभीरता को लेकर, सुनील चोपड़ा खासतौर पे मैं चाहूंगी इस बड़ी खबर को आप और ज्यादा जरा ढंग से समझिए। कहा क्या जा रहा है, किस काले कारोबार का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, किस जासूसी कांड का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, जरा पूरी इंफॉर्मेशन एक बार स्क्रीन पर लेकर आए। फुल स्क्रीन पर पूरी इंफॉर्मेशन इस वक्त लेकर आइए, क्योंकि यहां पर समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीन की साजिश किस तरह से भारत में, किस तरह से पांव पसारने की कोशिश चीन द्वारा की जा रही है। एक तो दलाई लामा की जासूसी, जो कि हम आपको लगातार ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि दलाई लामा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जासूसी करवाई जाती है, लामाओं से जासूसी कराई जाती है, इन्हें मोटी रकम दी जाती है रिश्वत के तौर पर। किसके द्वारा दी जाती है? चार्ली पेंग के द्वारा दी जाती है। जानकारी जुटाने के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं जासूसी के लिए? सोचिए जरा, 2 से 3 लाख रुपए का ट्रांसफर किया जाता है, 2 से 3 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। और ये दिल्ली में मजनू का टीला के पास कुछ लामाओं को ये पैसे दिए जाते हैं अपने कर्मचारियों से। ये पैसे जो है लामाओं को भेजता है चार्ली पेंग, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जानकारी जो है, खबर जो है, ये हासिल कर सके। इसके अलावा आर्थिक तौर पर भी जो जानकारी है उसको भी स्क्रीन पर लेकर आइए। किस तरह से पूरा कारोबार, जी हाँ, बड़ी कंपनियों के माध्यम से छोटी कंपनियों की मदद करने की, नकली कंपनियों की मदद करने की कैसे कोशिश की जा रही थी, कैसे हवाला के माध्यम से 300 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन भी प्लीज दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्रीन पर लेकर आइए। और उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, मैं चाहूंगी दर्शक को लगातार इंफॉर्मेशन देखें। और डीएस सक्सेना जी, सर ये एक तरफ जासूसी है और दूसरी तरफ ये हवाला का कारोबार, शेल कंपनियां, किस तरह से ये इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, उस पर मैं आपका आकलन चाहती हूं। देखिए, चीन के जासूसों पर आयकर विभाग का किस तरह से बड़ा खुलासा है, ये इंफॉर्मेशन, जासूसी की खबर तो हम आपको बार बार दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा किस तरह काला कारोबार चलाया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है, वो इंफॉर्मेशन भी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसमें हवाला का एंगल ये होता है, हवाला का माने होता है इलीगल ट्रांसफर ऑफ फंड। जैसे हम लोग फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं, लेकिन हवाला चैनल जो है
इलीगल चैनल होता है, वो एजेंट को पैसे दिए जाते हैं और वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरी कंट्री में या सेम कंट्री में किसी जगह पहुंचाता है। तो हवाला से ट्रांसफ़र का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इसकी कहीं पे ये जो है ठीक, ये इंफॉर्मेशन सर मैं आपको वापस फ्लोर दे रही हूँ। 40 खातों से चीन की कंपनियों के लिए 300 करोड़ का लेन देन होता है। दिल्ली का चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस पर आयकर विभाग की नजर रहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पर 40 से अधिक बैंक खाते चलाने का आरोप है। तो 40 खातों से ये लेन देन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पर नजर रखी जाती है जो इन 40 खातों को चलाता है। हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपयों की बात यहां पर हम कर रहे हैं। और हांगकांग में भी आयकर विभाग को हवाला से लेन देन का पता चलता है। बड़ा खुलासा है, इसीलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं इस पूरी खबर को ढंग से समझिए। जो छोटी कंपनियां हैं चीन की, उनके लिए नकली ऑर्डर जारी करती हैं बड़ी कंपनियां। ये बड़े लेवल की साजिश है और इसीलिए इन तथ्यों के बारे में मैं दर्शकों का ध्यान बार बार लेकर आ रही हूं। सुनील चोपड़ा जी, उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा इस खबर की गंभीरता के बारे में। जी डीएस सक्सेना जी बोलिए। हवाला के माध्यम से जो आप जैसे अकाउंट बता रही हैं, उनमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनको कैश से निकाल के इलीगल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप बता रही हैं जासूसी और ऐसी चीज़ें जगहों पे वो यूज़ किया जाता है। तो जब काफ़ी फंड बन जाता है, जैसे 300 करोड़ रुपए का फंड आ गया, अब 300 करोड़ रुपए जो है वो इलीगल, देश के अगेंस्ट और ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि अगर आप फंडिंग को रोक दीजिए तो ये जासूसी भी बहुत हद तक रुक जाएगी, क्योंकि ये लोग जिन लोगों को पैसे देते हैं इनके पास पैसे होंगे ही नहीं, तो ये लोग जासूसी नहीं करवा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इलीगल फंड्स पे ध्यान रखें और इलीगल फंड्स को रोकने की कोशिश करें, जो कि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है। ठीक सर। आलोक मेहता जी भी लगातार हमारे साथ हैं। आलोक जी, घुसपैठ, हवाला और जासूसी, अब यही हथियार बचे हैं ना चीन के पास? देखिए अदिति जी, बहुत इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से वहाँ ये जो कहलाता है MSSS, जो वहाँ का जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी, ये कहने के लिए इस तरह के लोग हवाला के ही नहीं, सारी जासूसी के लिए आपको यदि ध्यान हो, चाहे वो वायरस का मामला हो, और अमेरिका में खास करके अभी हमारे एक अभी पैनलिस्ट ने कहा था कि कैसे छूट जाता है अमेरिका में। अदिति जी, आप भी यूरोप में रही हैं, आप जानती होंगी, और अमेरिका में खास करके छोटा सा भी मामला यदि किसी प्राइवेट कंपनी में भी कोई आदमी कोई वहाँ का जो निकाल करके किसी और को दे रहा है, तो उसके बाद उसको बंद करके कम से कम 6 महीने साल भर तक तो वैसे ही रख दिया जाता है। भारत में ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत होती है। और जैसा चोपड़ा जी को शायद ध्यान नहीं, दलाई लामा के लिए तो चीन कब से कितनी चीज़ों को कोशिश करता रहा है, और इसीलिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र। देखिए 1000 करोड़ का मामला नहीं है दीदी जी, इस तरह के मामले नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ गड़बड़ करने में, पाकिस्तान के साथ गठजोड़ होने में, पैसा किसको कहाँ पहुँचाया है, हो सकता है उसमें समय लगे। देखिए भारत का कानून ऐसा नहीं कि कल उसको फांसी दे दीजिए, कल उसको पकड़ दीजिए। हमारे कानून की प्रक्रिया कहीं धीमी भी है। इनकम टैक्स ने किया है, सारे सबूत जुटाए, चुके अंतर्राष्ट्रीय मामला बनता है। भारत के खिलाफ इतना गंभीर हवाला के जरिए दलाई लामा और जासूसी के काम कम्युनिस्ट पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, RGF को किसको दिया गया? सवाल तो पूछेंगे। आलोक मेहता ने एक बार भी इंटरप्ट किया आपको सर। किसको दिया तुमने? सुनील चोपड़ा जी प्लीज सर, प्लीज, थोड़ी देर पहले आप बहुत बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सर, उन्होंने आपको एक बार इंटरप्ट नहीं किया, आपको एक बार रोका नहीं, उन्होंने रोक टोक नहीं की सर। प्लीज हैव पेशेंस, अतिक्रमण मत कीजिए यहाँ पर, फेलो पैनलिस्ट के स्पेस का अतिक्रमण मत कीजिए सर, प्लीज अतिक्रमण मत कीजिए। आलोक मेहता जी, आलोक मेहता जी नहीं करना चाहता जी। देखिए अदिति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसा नहीं कि चीन से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी बार गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, राजीव गांधी गए थे, मुझे कोई यही नहीं है। भारत तो हमेशा शांति के संबंध आज भी चाहता है। कल भी वहां के राजदूत ने कहा, तो मैं चीन के बारे में चोपड़ा जी को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पैरेलल काम करता है ना, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिल करके, ऐसे हवाला के रैकेट के लिंक। और एक अदिति जी थोड़ा सा समय लूंगा चुके और बोल चुके, देखिए ड्रग्स का, पाकिस्तान का तो एक राष्ट्रपति तक ड्रग्स के रैकेट में शामिल था, हवाला और ड्रग्स में। बिल्कुल। इसलिए
वहां जब जो जनरल थे वो जियाउल हक, अब तो नाम भी मैं ले सकता हूं, वो पाकिस्तान से हमें डर नहीं है, उनके सारे सबूत मिले थे, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो पाकिस्तान, चीन और ड्रग्स, हवाला और इस तरह से युद्ध, ये छद्म युद्ध करने के लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ और जांच होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आलोक मेहता जी ने उठाया है। आप मेरी जांच करिए। जी, आप कोई संगठन यदि है कि इसको बख्शा जाएगा, बिल्कुल, इसमें सबसे गंभीर मामला ये सामने आया है और इसके बड़े निकलने वाले। ठीक है सर, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए कि ये हवाला, जासूसी, घुसपैठ, पूरा ये घालमेल, और इसीलिए कुछ लोग जो हैं इस वक्त उत्तेजित हैं। सुनील चोपड़ा जी आप बोलिए, उसके बाद शहजाद पूनावाला आपका काउंटर। कि आप चौकसी, नीरव मोदी, ये सब को सर मैं चीन पर डिस्कशन कर रही हूँ सर, जिस दिन नीरव मोदी पर डिस्कशन करूंगी उस दिन भी आपको बुलाऊंगी सर। इनको बेल मिल गई, इनको बेल मिल गई, मुझे बताओ, इनको कोर्ट से बेल मिल गई, आप हमें क्या सुना रहे हैं? आपकी सरकार ये कर रही है। सर किसकी सरकार कर रही है? आप किससे कह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? बेल लेने के लिए नीरव मोदी के अभय थिप से गए थे, उनकी गवाही देने के लिए राहुल गांधी के प्रिय मित्र। बात कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, किसकी बात कर रहे हैं? आपसे किससे? ये चाइनीज एजेंट जो हैं, इनको बेल मिली है। आप सवाल किससे कर रहे हैं? आपसे किससे? पहले तो मैं यही बेसिक समझ लूं आपसे। वो तो आप छुपा नहीं सर, तो चीन की जासूसी पर आप एक नहीं बोले, एक लफ्ज अभी तक तो मैंने सुना नहीं है आपसे। आप कहां फोकस कर रहे हैं? नीरव मोदी पर आप फोकस कर रहे हैं सर। मेरी बहस का टॉपिक ये नहीं है सर। दे रहे हैं तो मैं उनको कहां से जासूस कहूंगा? देखो आदित्य, एक पैटर्न बनता जा रहा है सर। मैं चीन की बात कर रही हूँ, मैं उसकी जासूसी की बात कर रही हूँ, मैं उसकी घुसपैठ की बात कर रही हूँ, मैं उसके अतिक्रमण की बात कर रही हूँ, मैं उसके संक्रमण की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा था, जरा वो सुनवाते हैं पहले दर्शकों को वो सुनवाते हैं। सर आप भी सुनिए ध्यान से, सुनिए चोपड़ा जी, उस पर काउंटर दीजिएगा सर प्लीज, उस पर काउंटर दीजिएगा। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक प्लीज। और भारत की एक शक्ति ने दुनिया में जो बदलाव लाया, विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत, इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। सुनील चोपड़ा जी, उसी की भाषा में जवाब दिया। आर्थिक तौर पर आप भी जानते हैं एफडीआई के नियम बदले गए, मेड इन इंडिया सामान के इस्तेमाल की बात दूरसंचार में की गई, टेंडर, नई टेंडर स्कीम। सुन लीजिए सर प्लीज तथ्यों पे। तो 471 करोड़ का ठेका चीन की कंपनी का रद्द, महाराष्ट्र में चीन के 5000 करोड़ के। सर सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। देखिए सुनील चोपड़ा जी मेरे ऊपर चिल्लाएंगे सर तो बात नहीं बनेगी सर। आपको तो मैंने बात करने के लिए ही बुलाया, मैं बहुत संयम बरत रही हूँ सर, प्लीज सुन लीजिए। महाराष्ट्र में चीन के 5000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट्स रोके गए। भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन किए गए। सर मैं नेपाल, भूटान की बात नहीं कर रही हूँ सर, भारत सरकार ने जो कदम उठाया उसकी बात कर रही हूँ सर प्लीज। कूटनीतिक तौर पर हांगकांग में चीन के दखल पर भारत ने यूएन में आपत्ति जताई। मैं डेटा रख रही हूं, आप जवाब दीजिए इस पर। आयात निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों से समझौता किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री सहयोग के लिए साझा विजन की बात की है। और ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भारत सरकार से सांसद जाते हैं। रक्षा के क्षेत्र में तमाम कदम उठाए गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चीन की साजिशों की लिस्ट भी मेरे पास है, आप कहेंगे तो वो भी पढ़ दूंगी। आप सर इस पर जवाब दीजिए मुझे प्लीज। हर देश का अपना हित होता है, लेकिन अच्छा जासूसी में चीन का हित है, आप उसे डिफेंड कर रहे हैं? हर एक देश का अपना हित होता है। हाँ तो ठीक, अपना हित है। अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। आज आप हिंदुस्तान, सर आप हिंदुस्तान के हित की बात कर लीजिए ना। आप हिंदुस्तान के हित की बात कर रहे हैं कि चीन के हित की बात कर रहे हैं? मुझे क्लैरिटी दीजिए आप इस पे सर। आप किसके हित की बात कर रहे हैं? आप किसके हित की बात कर रहे हैं सर? मैं सवाल क्या कर रही हूँ आपसे, आपको किसके हित के बारे में सोचना है? आप किसके हित की बात कर रहे हैं? इसमें आप भी धुले हुए नहीं है सर। क्या नहीं धुले हुए नहीं है? मैं क्या धुली हुई? मैं तो तथ्य दिखा रही हूँ सर, तथ्यों का आईना आपके सामने है। नहीं ये भारत को कह रहे हैं, आप समझ नहीं, वो कह रहे भारत धुला हुआ नहीं है। बोलिए, आप समझ नहीं रहे हो अदिति। देखिए आज की डिबेट में, एक सेकंड सुनीत जी एक सेकंड, ग्लोबल टाइम्स भी है, आपका भी सम्मान है, पर ग्लोबल टाइम्स से भी ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अदिति जी, आप चाइना का पर्दाफाश कर रही है और सुनीत चोपड़ा को लगातार परेशानी हो रही है, तो नीरव मोदी से लेकर पता नहीं कौन कौन सी बातों पर चले जा रहे हैं। पर एक भी बार चाइना को
कंडेम नहीं कर रहे, उल्टा कह रहे कि ऐसे पेंग के द्वारा जासूसी कराना चाइना का हित है तो वो कर सकता है, और भारत कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कितने चार्ली पेंग भारत की व्यवस्था में घुसे हुए हैं, कितने 10 जनपद में ऐसी घुसपैठ चार्ली पेंग ने की है, कितने हवाला के ट्रांजैक्शन आरजीएफ में चार्ली पेंग ने किए हैं, और किस किस तरीके से जो राजनीतिक चार्ली पेंग है वो आकर चाइना का बचाव करते हैं, वीडियो बना बनाकर, और भारत की सेना पर हमला करते हैं, कहते हैं कि आदमी मर गए। तो इस तरीके के चार्ली पेंग को चिन्हित करना पड़ेगा। और क्यों दी? आपको बेल कैसे मिली? सर आप मुझे एक बात बताओ कि ये चार्ली पेंग को आज पकड़ा गया है, आप कम से कम एक बार तो ये सवाल पूछो कि जो चार्ली पेंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे चाइना की सरकार के साथ, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कहा कि एक पार्टी का या एक परिवार का सरकार के साथ कैसे डील हो सकता है, और उस डील के बाद हमने हमारे पूरे आर्थिक हितों को उसका सौदा कर दिया, उसके बाद वो डोकलाम में वो चार्ली पेंग खड़े रहे चाइना के साथ, वो लोग 2018 में और आज भी चाइना के साथ खड़े हैं। उन चार्ली पेंग के बारे में भी तो कुछ बोलिए, आपके साथ ही रहे वो चार्ली पेंग। वो कौन सा चार्ली पेंग था डोकलाम में जो धोखा दे गया, बताओ ना हमें। बेल किसने दी है, मैं उस जज के बारे में जानना चाहता हूं। चार्ली पेंग को किसने बेल दी है, मैं जानना सर आप एक काम कीजिए, आप तमाम इस तरीके की जासूसी करते रहिए, पर मुझे एक बात बताइए कि अगर आप भारत के हितों के साथ खड़े हैं तो आज जिन्होंने भी भारत के हितों के साथ समझौता किया या भारत पे सवाल उठाते और चाइना की तरफदारी करते, उन पर भी तो आप सवाल उठाएंगे ना। आज जज पे सवाल उठा देंगे आप, पर आप वो राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे जो चाइना की तरफदारी आज भी वीडियो बना कर रही है। क्यों सर? हाँ। को जेल में रखना भारत का हित नहीं है। चार्ली पेंग को पकड़ना भारत का हित नहीं है, चार्ली पेंग को जासूसी करते रहने दे, जहां पे कोई डील साइन करना चाहता है उसको डील साइन करने दे चाइना के साथ। एक सेकंड रुकिए, भारत का हित क्या है? भारत का हित क्या है? चीन के सामने सरेंडर। भारत का हित क्या है? चीन के सामने सरेंडर। भारत का हित है अपने नागरिकों की सुरक्षा, और विदेशी कोई जासूस है तो उसको बेल क्यों मिला? सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? एक सेकंड, एक मेरे को सवाल है, मैं पूछती हूँ। इनको पूछो, चाइना जिम्मेदार भी है गलवान में। अगस्त 2020 हवाला कारोबार के लिए दिल्ली भेजे गए जासूस, मैं खबर बता रही हूँ सर, सही तरीके से सुन लीजिए। अगस्त 2020 भारत की रक्षा से जुड़ी जानकारी पर चीन की एजेंसियों की नजर है। अगस्त 2020 उत्तराखंड में लिपुलेख पास पर चीन के सैनिक तैनात। सर आप सुनेंगे नहीं, आपको बोलना ही है। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी ना, अब सवाल तो मैं पूछूंगी। सर सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे। भूटान को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाती है जुलाई 2020 में। जून में नेपाल को, जो कि नेपाल को और भूटान को आप लेकर आए इसलिए मैंने भी उठाया इस बात को, नेपाल को भारत के खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया जाता है नेपाल पर जून में। और जून में ही गलवान झड़प के बाद 5 दिन में 40,000 साइबर अटैक किए जाते हैं। आप उस पर नहीं बोलेंगे सर। जून में ही 5G नेटवर्क के जरिए भारतीय हथियारों की जानकारी की चोरी की जाती है, इस पर भी नहीं बोलेंगे सर। अब आप मुझे बता दीजिए भारत का हित क्या है? 2 लाइन में आप इसे समझूंगी आज मैं। मानी कर रही है, नहीं तो नेपाल जैसा देश आपका दुश्मन कभी नहीं बन सकता था। सर आप चीन को छोड़कर सब पर बोलेंगे सर, आप चीन को छोड़कर सब पर बोलेंगे, जगह दी चीन के जासूसी कांड को छोड़कर सब पर बोलेंगे। ठीक है आर.के. यादव जी, ठीक सर, प्लीज आप इस डिबेट को डिरेल करेंगे सर तो मेरे दर्शकों का समय जाया होगा। आप मुद्दे पर रहेंगे, काउंटर करेंगे, समझ आता है। मैं नेपाल भूटान को लेकर जो चीन द्वारा साजिश की गई उसके बारे में बात कर रही हूं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूं। आप चीन की साजिश की बात नहीं कर रहे, आप चीन की साजिश की बात नहीं कर रहे। आप चीन को क्लीन चिट देते और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं सर। आप सरकार से भी सवाल पूछिए, पर ये तो देखिए अभी आप भारत के हित की बात कर रहे थे, भारत का हित कहां है उस पर आप नहीं बोलेंगे। आर.के. यादव जी। हाँ अदिति जी, मैं यहाँ पे एक खुलासा करना चाह रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन ये देश हित में है। कुछ समय पहले एनटीआरओ ने ये जो तिब्बतियन यहाँ पे रह रहे हैं, जो कि धर्मशाला में या दूसरी जगह हैं, वहाँ से जो इंटरसेप्टेड मैसेजेस थे एनटीआरओ के पास, वो एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दिए थे कि इनकी ट्रांसलेशन करा के आप हमें दिया करो। और उसमें कुछ ये लड़के जो तिब्बतियन यहाँ धर्मशाला में रह रहे हैं या कुछ और जगह में रहे हैं, उनकी सर्विसेज ली गई थी। और उस टाइम पे मैंने गवर्नमेंट को ये प्रोटेस्ट किया था कि ये काम इन लोगों के थ्रू ना कराया जाए, क्योंकि ये चाइनीज के पेरोल पे हो सकते हैं और हमारी कुछ चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती हैं।
ये मैंने लिखा था, उसके बाद ये बंद हुआ नहीं हुआ इसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ से भी गलतियां हुई हैं, वरना इन लोगों का हमारे यहाँ का कोई सेंस नहीं होता। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारे पास बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, चाइनीज स्कूल है, लैंग्वेज का स्कूल है हमारे पास। तो इस तरह की चीजें अगर ये हुई थी 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो मैंने उस वक्त ये पॉइंट आउट किया था, लेकिन इस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक आदमी ने अब ये 5-6 साल से इस तरह का जाल फैलाया है, और जिसमें हमारा ट्रांजैक्शन भी हो गया, हम वो बेल भी ले गया कोर्ट से, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए कि ये चीजें यहीं खत्म हो जाएं, आगे इस किस्म का एलिमेंट इस देश में ऐसी कोई भी हरकत ना कर पाए। ठीक है, एक एक कमेंट 30 सेकंड्स। मान सिंह जी आपका क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद ये सक्सेना जी आपका क्लोजिंग कमेंट, और फिर 30 सेकंड शहजाद पूनावाला और सुनीत चोपड़ा भी जल्दी जल्दी। अगर ये चाइना के जासूसी उसके अंदर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनको पैसे चाहिए। अब इंटरनेशनल हवाला जो प्राइवेट पार्टीज करती हैं उसमें स्वाभाविक रूप से आदमी शायद पकड़ा जाए, तो इसने बड़ा एक ऑफिशियल चैनल को यानी बैंकिंग चैनल को चूज किया है वेरी वाइजली। यानी इसने यहाँ पे अनेक खाते खोले और वो खाते डेफिनेटली मतलब फेक नाम पे होंगे, फेक आईडीज पे होंगे, जो कि उनको डिटेक्ट करना और उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि उस पर अगर जांच ठीक से हो तो उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है, और उनके माध्यम से एज ए इम्पोर्ट एडवांस या इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसके लिए वो पैसे भेज सकते हैं, उसका आदान प्रदान वो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके, और वो यहाँ पे पैसा आया और यहाँ से जहाँ पे उसको देना था, अगर ये आदमी वास्तव में ही जासूसी उसमें इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली ये पैसा उसने उस गतिविधियों के अंदर इन्वेस्ट किया। ठीक, डीएस सक्सेना जी कैसे चैलेंज से पार पा सकता है हिंदुस्तान? हम लोगों को हर समय सावधान रहना चाहिए, जो और हर मुद्दे पे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आयाम होते हैं पॉलिटिक्स के और इंटरनेशनल रिलेशंस के। हमें कभी उनको वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ देम एंड वी शुड बी ऑलवेज विजिलेंट। ठीक तो सर, आप विजिलेंट होने की बात करें। आलोक मेहता जी क्लोजिंग कमेंट आपका सर। एक देखिए अदिति जी, मैं तो 2 ही बात कहूंगा। देखिए किसी तरह से यदि इसको जमानत भी मिली है तो ये कुछ सुरक्षा एजेंसियां हमारी बहुत समझदार हैं, इसके सारे लिंक पता लगा करके जो इससे संबंधित और लोग हैं उनको भी सबको जेल में डालना होगा, और कहा कहीं कोई नकली करेंसी तो नहीं चलाने की कोशिश किया इस तरह के, चूंकि इस तरह के हवाला रैकेट में 1000 करोड़ का पता चलता है 10,000 करोड़ बना करके वो गड़बड़ सड़बड़ किया हो इकोनॉमी में। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बाहर रहने के भी फायदे एजेंसियां उठा सकती हैं, और इसके सारे लिंक पता लगा करके, चाहे वो नेता हो, चाहे मीडिया का आदमी हो, चाहे वो पार्टियों के लोग हो या किसी और संगठन के हों, उन सब पर कार्रवाई करने की जरूरत होगी। शहजाद 20 सेकंड्स। चाइना गलवान में हारा इसलिए जासूसी का सहारा, और मैं आज सिर्फ जानना चाहता हूं चार्ली पेंग कौन है हमारी व्यवस्था में। सुनीत जी, क्या आप चाइना को गलवान के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और ये मानते हैं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया? 10 सेकंड सुनीत चोपड़ा, इतना बोल दीजिए बस। मैं तो एक ही जवाब दूंगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना चाइना एक चाइना जिम्मेदार है, आपको सवाल आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.